क्योंकि अभी इस देश की जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके बारे में हमने बात नहीं की, वो है एसएमईज, और उसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया अभी तक। आर्थिक मोर्चे पर बदहाली, लेकिन शेयर बाजार में तेजी। अब यह देखिए, बड़ा रोचक मामला है। एक साल में 23 करोड़ लोग गरीब हुए, लेकिन 21 मई को सेंसेक्स 976 अंक बढ़कर 50,000 के ऊपर चला गया। चेंज करें भाई साहब यहां पर, यह बड़ा रोचक है। जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी है, उनके लिए सबसे बड़ा आईना है। 16 मई को खत्म हफ्ते में बेरोजगारी दर 14.1445% हुई। फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में भारी बढ़त देखी गई। यहां पर नौकरियां जा रही हैं, वहां पर फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में बढ़त हो रही है। यह देखिए कलयुग। नेक्स्ट चेंज दिखाइए यहां पर। मार्च 2021 में 37% कम लोगों को रोजगार मिला। बाजार का कुल मार्केट कैप 218.14 लाख करोड़ रुपए के पार। नेक्स्ट यहां पर चेंज करें, तुरंत चेंज करें यहां पर। 2020 के मुकाबले 55.5% परिवारों की आमदनी बंद हुई। 52 हफ्तों के हाई पर पहुंचे कई शेयर। ये देख रहे हैं आप, ये क्या विडंबना है। इसको प्लीज जूम इन क्यों नहीं कर रहे हैं, जरा जूम इन करें। 41.5% परिवारों की इनकम पिछले एक साल से नहीं बढ़ी है, लेकिन एसबीआई का शेयर 5% बढ़ गया है। ये ग्राफिक्स के साथ मैं सीधे चलूंगा। रवि सर मेरे साथ हैं। रवि सर, ये किसी के ऊपर तंज नहीं है, किसी के ऊपर सरकाज़म, ये सटायर नहीं है। बस ये कोशिश थी लोगों को बताने की दैट स्टॉक मार्केट जो है वो रियल रिफ्लेक्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं है, जो अब आने वाले समय में शायद कुछ लोगों की तरफ से प्रेजेंट किया जाए कि कैसी बात कर रहे हैं। रवि सर, मैं आपसे सीधे जो एसएमईज होते हैं, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूं, उनको कैसे सर्वाइव किया जाए। कॉटेज इंडस्ट्री खत्म हो गई है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो गई हैं, छोटे छोटे उद्योग खत्म हो गए हैं, कैसे इसको रिवाइव करेंगे सर? देखिए, एक पुरानी कहावत है, एनी डिजास्टर इज एन अपॉर्चुनिटी। ओ वेल सेड सर। हम लोगों ने बहुत ह्यूमन लाइफ्स लूज किए हैं और हम लोग ने, पूरी कंट्री ने बहुत तकलीफ लिया है। ये सब मौका है कि हम इसको अपने आप को री एस्टैब्लिश करें अपने आप को। हमारे बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स, वैसे भी हम लोग बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। हम लोग अर्बनाइजेशन की ओर जा रहे थे। कॉटेज इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स, ये सब पे हमारा फोकस नहीं और हमारा फोकस हटते जा रहा था। इवन जो बैंक्स हैं वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की ओर पैसा देने को तैयार थे, कि छोटे इंडस्ट्रीज के लिए कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज बदली है। तो हमारे को वापस ये जो लघु उद्योग है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, इस पे फोकस करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मेरा ये विचार है कि देखिए, एक दिन में ये सोल्यूशन नहीं आ सकता। आज हम लोग को इसका प्लानिंग कर लेना चाहिए और एक डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है कब तक चलेगा हमको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई भी एक्सपर्ट्स ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये मान के चलना चाहिए कि 1-1.5 साल इस तरह की तकलीफ होगी, जब तक सबको वैक्सीन नहीं होगा और सब जगह से ये कोरोना एकदम डिसअपीयर नहीं होगा, तब तक ये पैंडेमिक चलेगा। क्योंकि हम लोग थोड़ा हमारा। रवि सर, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। मैं एग्जाम्पल हो सकता है गलत दे रहा हूं, एक गलत मुल्क का दे रहा हूं। एग्जाम्पल गलत नहीं है, लेकिन मुल्क गलत है। इस डिजास्टर में अपॉर्चुनिटी ढूंढी चाइना ने, और वो हम देख रहे हैं, बावजूद इसके कि उसने सारे कलंक किए, सारे कुकर्म किए, बावजूद इसके वो रिवाइव कर रहा है, वापस रिवाइवल मोड पर आ रहा है। क्या हमारे पास उससे कुछ सीखने के लिए है सर? देखिए, अगर चाइना को आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, वो 30 साल 35 साल से उनकी प्लानिंग हो रही है। अच्छा, कैसे दूसरे कंट्रीज में जाएंगे, कैसे ट्रेड बढ़ाएंगे, कैसे डीप पॉकेट्स करेंगे ये, और कैसे सिटीज को रीऑर्गेनाइज करेंगे, ये 30 साल से उनका प्लानिंग है। वो 10, 15, 20 साल से, अगर आप कोई भी आप पेपर्स देखेंगे या कोई उनका कंसेप्ट पेपर्स देखेंगे, तो 30 साल से उनकी तैयारी है। उनके एयरपोर्ट्स को देखिए, हमसे 10 साल पहले आ चुके हैं। उनके एक्सपोर्ट्स को देखिए, वो हमसे कितने ज्यादा टाइम है, 50 टाइम्स ज्यादा है। और उनके फाइनेंशियल सेंटर को देखिए, हांगकांग को देखिए, आज वो सबसे 4th लार्जेस्ट है। तो ये सब चीजें वो 10 साल पहले से प्रिपेयर्ड हैं। हमको ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हम चाइना से हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी प्लानिंग लॉन्ग टर्म जब तक नहीं होगी और इस कंपटीशन को हम नहीं जीत सकते।
ओके, वेरी क्विक रिएक्शन सर, एक शार्प रिएक्शन, उसके बाद मैं एक और खबर बता रहा हूं। रवि सर, सबसे पहले कौन से 2 सेक्टर्स हैं जिस पर भारत सरकार को फोकस करना होगा? एविएशन और टूरिज्म। ओके, लेकिन आपको लगता है टूरिज्म कुछ हो पाएगा सर? लोग आएंगे, विल दे ट्रैवल? सी, टूरिज्म विल ओपन आउट इन द नेक्स्ट 1 ईयर, पर अभी टाइम है। टूरिज्म, एविएशन, क्योंकि ये दोनों में अगर इतना कोलैप्स होगा तो वापस रिकवरी नहीं होगा। और तीसरा लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्री। अंडरस्टूड, कुछ ये 3 सेक्टर्स आपने बोले। कंट्रोलेबल नहीं है, लघु उद्योग कंट्रोलेबल है, हम उसके लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।